कैसे हैं आप? मैं सोनू। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी ओर से सभी को नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच एक इस तरीके की कहानी लेकर के आया हूँ, जो मेरे ही एक फ्रेंड के साथ घटित हुई है। जैसा कि आज की भागती दौड़ती दुनिया में बहुत सी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो हमारे जीवन से इस प्रकार जुड़ जाती हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। ऐसा ही कुछ मेरे बहुत ही खास दोस्त के साथ हुआ। ये बात है उत्तर प्रदेश के जाने माने शहर कानपुर की। साल 2009 की नवंबर का महीना था। मेरा दोस्त, जिसका नाम वेदांश था, वो अपने नानी के घर में ही रहा करता था, अपनी पूरी फैमिली के साथ। क्योंकि उसके पापा और उनके फैमिली में कुछ फैमिली टर्म चल रहे थे, जिनकी वजह से वो अपनी नानी की घर में ही रहा करता था, अपने पापा मम्मी और छोटे भाई के साथ। उस वक्त मेरे दोस्त वेदांश की उम्र मात्र 10 साल थी। वेदांश की फैमिली में नाना नानी, नाना जो कि परिवहन निगम के रिटायर थे और नानी हाउसवाइफ थी। दो मामा थे जो कि अनमैरिड थे और अनएम्प्लॉयड अच्छे से कट रहे थे। एक दिन पूरी फैमिली रात को डिनर कर रही थी, तभी मोबाइल पर किसी का फोन आया। ट्रिंग ट्रिंग। जब वेदांश के छोटे मामा ने फोन उठाया तो उन्हें मालूम चला कि ये फोन इलाहाबाद से, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उनकी मासी जी का आया था, जो कि मेरी नानी से बात करना चाहती थी, जो कि मेरी नानी की छोटी बहन थी और उनके घर प्रयागराज में था। नानी फोन में अपनी बहन से बात करती हैं और उनसे हाल चाल लेती हैं। तो उनकी बहन ये बतलाती है कि उनकी 25वीं एनिवर्सरी है, जिसके लिए जिसे वो सेलिब्रेट कर रही हैं, और उसकी इनविटेशन मेरी नानी को उन्होंने दिया और बाद में मेरे पापा से भी कहा इलाहाबाद आने के लिए। एनिवर्सरी का इनविटेशन आकर घर में काफी खुशी का माहौल हो गया और पूरी फैमिली जोरों शोरों से पैकिंग करने लगी। इसमें से ये निश्चित हुआ कि छोटे मामा और नाना घर पर रहेंगे, बाकी बड़े मामा, मम्मी पापा, नानी, वेदांश और उसका छोटा भाई ही जाएंगे। भी किसी न किसी का रुकना जरूरी था। घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद पूरी अनवरगंज रेलवे स्टेशन, जो कि कानपुर का ही एक स्टेशन है, वहां पर पहुंची और वहां कुछ कानपुर के और रिलेटिव भी उनको मिले। उसके बाद चोरा चोरी एक्सप्रेस में पूरी फैमिली बैठ करके कानपुर सेंट्रल होते हुए इलाहाबाद जंक्शन पहुंचती है। रात काफी हो चुकी थी, जिसके कारण ठंड भी बहुत पड़ रही थी, क्योंकि नवंबर का लास्ट वीक था। और इलाहाबाद जंक्शन पर ट्रेन पहुंचते ही स्टेशन पर ना रुकते हुए आउटर पर रुकती है, और जहां पर काफी असुविधाजनक था। ट्रेन रुकने के बाद वेदांश के मामा ने बड़ी बड़ी से सबको बड़ी ही कठिनाई से ट्रेन से नीचे उतरा और उतार कर प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, और प्लेटफॉर्म से स्टेशन के बाहर तक पहुंचे। वहां पर जिनके घर जाना था उनको कॉल किया गया और वो रिसीव करने आ गए। उसके बाद हम लोग उनके घर गए। वेदांश काफी खुश था, क्योंकि उसकी नई जगह घूमने के लिए मिली और नई जगह देखने को मिली। लेकिन वेदांत को ये नहीं मालूम था कि अभी क्या होने वाला है। उनके घर पहुंचते ही काफी अच्छा माहौल था, और भी गेस्ट मिले। सब लोगों ने मिलकर साथ में डिनर किया। अब रात को सो गए। रात काफी हो गई थी और सब बहुत थक भी गए थे, और सबको सुबह का इंतजार था। और दूसरे दिन सुबह होती है और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन काफी अच्छा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंक्शन पूरा हुआ। उसके बाद रात हुई और पार्टी खत्म होने के बाद सभी रिलेटिव बहुत थके हुए थे और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। अगली सुबह होती है, जिसमें वेदांश और उनकी नानी का संगम। स्नान करने का मन था और उनकी नानी ने और भी रिलेटिव को संगम स्नान के लिए मनाया, और वो सब संगम स्नान करके भी आ गए। उसके बाद प्रयागराज के बड़े हनुमान का भी सबने दर्शन किया। अब समय था वहां से वापस अपने घर का। सभी रिश्तेदारों को नाम आंखों से विदा करते हुए उनके घर वालों ने फिर मिलने का वादा किया और सब लोगों को इलाहाबाद जंक्शन पहुंचा दिया। इलाहाबाद जंक्शन पहुंचने के बाद वही ट्रेन चोरी चोरा एक्सप्रेस को आने में 1 घंटा डिले था। इस बार काफी गेस्ट वापस आ रहे थे कानपुर के लिए, तो वेदांश की नानी को रेलवे स्टेशन पर प्यास लगी। तो उन्हीं के साथ उनकी एक और बहन थी जो कि कानपुर वापस आ रही थी, और उनको वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने कहा कि पहले वॉशरूम चले। तो वेदांश की नई और उनकी बहन वॉशरूम चली गई, और वॉशरूम ढूंढते ढूंढते उनको वॉशरूम वहां पर नहीं मिला, और वो काफी स्टेशन के आउटर एरिया में आ गई, जहां पर प्लेटफॉर्म खत्म हो गया।
प्लेटफॉर्म खत्म होते देखा तो वेदांश की नानी को यह चिंता हुई कि कहानी हमारी ट्रेन ना आ गई हो। लेकिन उनकी बहन ने कहा कि अभी ट्रेन नहीं आई होगी, और उन्हें एक दूर वीरान टूटा फूटा वॉशरूम मिला जहां वो दोनों वॉशरूम में गईं। और वॉशरूम से आने के बाद वेदांश की नई की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और वेदांश की नई वापस प्लेटफॉर्म पर आए। उनके प्लेटफॉर्म पर आते ही ट्रेन आ गई, जहां पर वेदांश के बड़े मामा और वेदांश के पापा ने उनसे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि वॉशरूम गए थे हम दोनों। बाद वेदांश की नई की तबीयत गड़बड़ होने लगी। इतने में ही चोरी चोरा एक्सप्रेस काफी तेजी रफ्तार से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, जिसके अंदर से काफी भीड़ होती है। फिर वेदांत और उसकी पूरी फैमिली ट्रेन पर चढ़ जाती है और ट्रेन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से कानपुर की ओर रवाना हो जाती है। काफी रात हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन 1 घंटे नहीं 4 घंटे लेट थी। लेट नाइट ट्रेन चलने से और लेट नाइट उसे डरावने बाथरूम में जाने से वेदांश की नानी के साथ क्या घटना आगे हुई, ये जानने के लिए आप देखें इस कहानी का पार्ट 2।